अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर के बहुत से मसाइल हैं जिन पर हम बारहा बात भी कर चुके हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज के प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताया जाए कि कराची की आवाम की नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला आखिर है क्या। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमें तो बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं, आम लोगों को भी बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन किसी के लिए जो मसला मुझे सुनने में छोटा लग रहा है या मेरी नज़र में छोटा है, हो सकता है वो आपकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला हो। और अगर कोई मसला आपको बड़ा लग रहा है, क्या पता वो मेरी नज़र में छोटा हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अवामी सर्वे किया जाए जहाँ पर जाना जाए कि कराची वालों की नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है। वैसे तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर जो है ना सिर्फ हाईलाइट जिन मसाइल को हाईलाइट करना ज़रूरी है बल्कि उनको फिलफौर हल करना भी ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मुझे बताएं अंकल जी, कितना टाइम हो गया कराची शहर में? 40 साल हो, 50 साल हो। कितने? 50 साल। 50 साल। 50 बहारें आपने देख ली। ये बताएं कि आपके हिसाब से इन 50 सालों में आपको क्या लगता है कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी, गैस, बिजली सब कुछ नहीं है। एक बताएं। पानी भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता, बिजली भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती। तो ये जो पानी के मसाइल हैं ये आपको क्या लगता है क्यों हैं और कैसे हल होंगे ये? पानी लोगों ने रास्ते में बंद करा हुआ है, वहाँ से तो आता है, रास्ते से लेपाल बंद कर देते हैं। गैर कानूनी जो है वो कनेक्शन ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से पानी नहीं आता। तो ये किस तरीके से मसला हल हो सकता है? गवर्नमेंट करेगी ये तो। गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट कर नहीं रही। तो आपको लगता है कि कराची के मसाइल में जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास, उसमें से कुछ मसले आपको हल होते हुए दिख भी रहे हैं या नहीं? रोड बंद रहे हैं, कचरा मंचे सफा हो रहे हैं, नाले सफाई हो रही है, छोटे छोटे काम छोटे छोटे काम हो रहे हैं। छोटे छोटे काम हो रहे हैं, बड़ा मसला जो है वो कराची शहर का हल नहीं हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? साहिल। साहिल, क्या करते हो? मेरी डेंटर की दुकान है। डेंटर की दुकान है। साहिल, ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई कितनी की हुई है? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करी। क्यों नहीं की? मतलब मजबूरी थी या शौक नहीं था? शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं था। ये नहीं सोचा कि कोई अफसर बन जाऊं बड़ा या कोई अच्छी नौकरी होगी? और बन के भी क्या करना है, लोग तो पैसे खा रहे हैं। पैसे का? अच्छा ये बताओ, कराची में इतना टाइम हो गया तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये बिल लाखों रुपए के आ रहे हैं, लाइट एक भी नहीं है, पानी का परेशानी इधर है, यहाँ पे जी के भी फायदा क्या? तो क्या लगता है ये मसाइल हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं होंगे कभी। वजह क्या है? वजह क्या है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, क्या बोले इनको। आपको लगता है कि दयानतदारी से काम नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये बताओ, क्या सोचा, क्या करना है? आगे पढ़ना है। पढ़ना है? क्या बनना है? मेडिकल पढ़ना है। पढ़ना। तो ये बताओ कि जब पढ़ाई लिखाई करते हो, सुबह जाते हो स्कूल, जाते हो शाम में घर आते हो, इर्द गिर्द देखते हो, क्या लगता है कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है जो हल नहीं हो रहा? ना लाइट होती है, सुबह उठो लाइट नहीं है, सो जाओ तो लाइट नहीं है, ना गैस है ना बिजली, क्या कर रहा है बंदा? तो कौन सा मसला ऐसा है जो तुम चाहते हो फौरी हल हो जाए? बस क्या बोले हैं, क्या कोई बोले? अपने बिजली का, पानी का, गैस का, कौन सा मसला? कोई बिजली का करे, कोई ना बिजली है 4 नंबर पे पहले आती थी, अब बिजली नहीं आती 4 नंबर पे, और क्या करे बंदा, कुछ कर नहीं पाता बंदा। ठीक है जी, किसी को लगता है कि कराची का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी की कमी है, किसी को लगता है कि कराची का सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस की कमी है, और कुछ को लगता है कि जो है वो पानी, बिजली, गैस, जो कि हम नॉर्मली बात करते हैं बुनियादी ज़रूरियात हैं लेकिन आवाम को नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से आवाम का कहना ये कि मसाइल सबसे बड़े हैं उनकी नज़र में। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। कराची में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? बचपन से यही है। बचपन से यही है। कभी ये सोचा आपने कि कराची छोड़ के किसी और शहर चला जाओ? सोचा तो है। कौन सा शहर है जो आपको लगता है कराची से बेहतर है? लाहौर। लाहौर बेहतर है। लाहौर में रिश्तेदार हैं या बस वैसे ही लगता है? ये होते तो चले जाते। होते तो चले। अच्छा, वैसे कराची का सबसे बड़ा मसला आपको क्या नजर आता है? सामने आपके देख लें, ना बिजली ना पानी ना गैस, कुछ भी नहीं है, जंगल में रह रहे हैं ऐसा लग रहा है। आपको लगता है ये जो पानी, बिजली, गैस, ये जो बुनियादी जरूरियात है ये हल होनी चाहिए फिलफौर? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये हल क्यों नहीं होती? बुनियादी चीज़ें आवाम के लिए हल क्यों नहीं हो रही? अब ये तो यहाँ पे जो है मुजरा, उनका काम है हल करना,
वो मेरे ख्याल में शायद अपने मसले हल कर लें पहले, वो बड़ी बात है। उनके अपने मसले हल नहीं हो रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार। इकरार? इसरार। इसरार। इसरार साहब, कराची में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? तकरीबन बेटा दुनिया में आए हुए मुझे 75 साल हो गए। दुनिया में आए हुए, और दुनिया में जब आए तो कराची में ही आए? कराची में ही आए। तो कभी ऐसा सोचा है कराची छोड़ के किसी और शहर चला जाऊं? नहीं बेटा, कभी जी, कभी भी नहीं सोचा। कराची से मोहब्बत अलग है? बिल्कुल है, हमारा वतन है हमारा, लेकिन लाहौर भी हमारा ही है। आप पूरा पाकिस्तान हमारा ही है जी। हाँ, तो ये बताएं कि कराची में आपको इतने साल हो गए रहते हुए, सबसे बड़ा मसला कराची शहर का क्या है? सबसे इस वक्त जो मेन चल रहा है बेटा वो बिजली, गैस और पानी, सबसे मेन मसला चल रहा है। ये तो बुनियादी हाँ, जरूरियात है ना, हाँ, ये तो बिल्कुल। ये मसले जी। हल तो होने चाहिए थे, लेकिन हाँ। जो नहीं हुए हैं मसले हल, इनमें से अगर पानी, बिजली, जी। गैस, जी, तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी क्या है? पानी है, पानी है। जिंदगी है ना पानी तो। पानी तो ये हल क्यों नहीं हो रहे मसले? ये बेटा हमारे हुक्मरानों की वजह से, इनकी नाहली की वजह से। हुक्मरानों की नाअहली है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता हम भी एक्स्ट्रा पानी जाया करते हैं? जी, हम भी 4 पैसे दे के कनेक्शंस लगवा रहे हो? अरे लोग खरीद रहे हैं पानी, यहाँ से जगह जगह आरओ प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ से कोई 2 रुपए लीटर दे रहा है, कोई 1 रुपए लीटर दे रहा है। तो मकसद मेन परेशानी है ये, और पानी तो जिंदगी है इंसान की ना। पानी जिंदगी है, पानी बिल्कुल ऐसा ही है जी, पानी के बगैर नहीं रहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान है। आप पानी तो आप लेके जा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कराची में रहते हुए कितना अरसा हो गया? बचपन से कराची में रह रहे हैं। कराची में ही रह रहे हैं। कभी सोचे कराची छोड़ के किसी और शहर चला जाऊं? सोचा तो बहुत है, लेकिन जाएंगे कहाँ पर? कराची, पाकिस्तान इतना बड़ा है, कोई और शहर जो आपको बहुत ज्यादा असल में पसंद हो? हमारी मसला सारा, हमारी जॉब यहीं पर ही है, हाँ। और इंडस्ट्रियाँ कराची में, सारा इंडस्ट्रियाँ कराची के अंदर ही है, और कोई है भी नहीं असल में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, आपकी नजर में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला कराची का ये, जो आपको हर बंदे ने ये बताया कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इससे इतना डिस्टर्ब, बिल इतने आ रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, लेकिन फिर ना पानी आ रहा है, ना अब तो भी गैस भी गया हुआ है, यकीन करें। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि ये नहीं आ रहे हैं, तो ये मसाइल हमारे हल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब भी आवाम के बीच में जाती हूँ, ये 3 मसले जो आवाम बताती है, पानी, बिजली, गैस, तो ये इतना अरसा हो गया, हल क्यों नहीं हो रहे? ये तो हमारी समझ में हल कैसे होंगे? ये वोट भी दे रहे हैं सबों को, फिर भी पानी का मसला नहीं हो रहा, गैस का मसला नहीं हो रहा। अब हम जाएँ तो जाएगा क्या, क्या करें हम सब, किसके दरवाजा खटखटाएं हम लोग? समझ में नहीं आता हमारे हर को। दरवाजा खटखटाने के बावजूद आवाम सोचती है कि किसका दरवाजा जो है खटखटाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बकरे दोनों तुम्हारे हैं? जी मेरे हैं। कितने के दे रहे हो? ये 2.5 लाख मांगे इसमें। 2.5 लाख रुपया? तो ये 2.5 लाख के दोनों दे रहे हो? क्यों भाई, ऐसा क्या है इन बकरों में? महंगाई इतनी है, इतना महंगा दाना दूध पिलाते हैं। तो ये तो लग तो नहीं रहा है मुझे 2.5 लाख वाले दोनों बकरे। नहीं, वैसे बात बनेगी तो कर लेंगे, सस्ता भी कर लेते कितना सस्ता कर लोगे? हैं। 1.90 का दे देंगे। 1.90 का? 2.5 से डायरेक्ट 1.90। अब मैं तुम्हें बोलूं 1 लाख में दोनों दे दो? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो बात तो बनाने से बनती है ना, जी, तो बना लो बात। तो आप पैसे सही लगाओगे तो दे। 1 लाख रुपया सही है ना? ये यकीन करो 50-60 हज़ार का बच्चा लेके पालते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये कराची से ही हो, कराची में ही रहते हो, या अंदरून से आए हो? पीछे मुल्तान से रहते हैं। अच्छा मुल्तान से आए हुए हो, तो मुल्तान से यहाँ सिर्फ जो बकरा ईद होती है तब आते हो? जी। तो ये बताओ कराची में आते हो जब भी, कितना अर्सा हो गया कराची आते हुए? ये समझ लो बचपन ही हो गया। तो कराची के मसाइल में से दिनों में ही आते हैं हम। सिर्फ बकरा ईद के बकरा दिनों में ईद आते हो? तो कराची में जब भी आते हो, कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है? ये चीज़ की कदर करते हैं, बकरा सर खूबसूरती के पैसे देते हैं, अच्छा जानवर लेते नहीं, हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि कराची के लोग तो ये बात कहते हैं कि कराची में, जो कराची से बाहर के लोग जब कराची आते हैं वो कहते हैं यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, बचपन से तुम आ रहे हो, कराची का क्या मसला है जो सबसे बड़ा है? हमें तो नहीं लगता ऐसा सही है कराची। कराची से ही लगता है, कोई मसला नहीं लगता। पहली बार अपने शो के दौरान मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जो कह रहा है कराची शहर में कोई भी मसला मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची के जो रहने वाले हैं, जो कराची में रहते हैं और अरसा दराज से रह रहे हैं, जिनका बचपन जवानी यहीं पर गुजरी है, उनके एतबार से कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि कराची में रहने वालों के लिए, जो कराची के लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा मसला उनकी नज़र में कराची शहर का क्या है।
तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी मुझे बताएं कि कराची में रहते हुए कितना अरसा हो गया आपको? मेरी उम्र ही कराची में गुजर गई है। उम्र कितनी है आपकी? 65 साल। और ये अपना काम करते हुए कितना टाइम हो गया? ये मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए माशाल्लाह। तो ये बताएं कि ये कराची में रहते हुए 65 साल आपको हो गए, आपको क्या समझ में आया कि कराची के वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है कराची का? सबसे बड़ा मसला यहाँ है कराची में पानी का, पानी का, बत्ती का। बस दो चीज़ों का मसला है। गैस भी आती है तरीके से आती है, नहीं तो नहीं आती, कभी कभी शॉर्ट हो जाती है। तो पानी का मसला सबसे बड़ा है और सबसे साथ बड़ा। में बत्ती का मसला है। तो पानी के मसले से आप लोग किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं या हल करने की कोशिश करते हैं? ये फिल्टर प्लांट खुल गए हैं, इधर से पानी ले लेके गुजारा करते हैं। आ जाता है तो भर लेते हैं, नहीं तो अल्लाह मालिक तो है। ये पानी का मसला क्यों हल नहीं होता कराची शहर में? पता नहीं, ये तो हुकूमत ही जानती है, हमारे को क्या पता है। हम तो आपको अपने लगता है कि सबसे पहले पानी का मसला हल होना चाहिए कराची शहर में? पानी का मसला हल होना चाहिए। कराची शहर में सबसे पहले पानी का मसला हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? हो गए 10-20 साल हो गए। आपकी नज़र में कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये सबसे बड़ा है कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान का ही मसला है बेटे। महंगाई है ना, इसने ना परेशान कर रखा हर गरीब को, मजदूर को। आपको लगता है महंगाई कम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई और मसला आपको नज़र नहीं आता? पानी हो, बिजली हो, गैस हो? नहीं, मकसद है ये सारे महंगाई के अंदर ही आ जाते हैं। ये तमाम इशू महंगाई में शामिल हो जाते हैं। अगर ये काम डाउन हो जाए तो फिर सारे मसले ये ना खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है जी, महंगाई कराची शहर का बल्कि वो तो अब ये कह लेंगे पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी कितना अर्सा हो गया कराची शहर में आपको? पैदा यही हुआ, पैदा ही यही हुए। कभी सोचा है कराची शहर छोड़कर जाने का? छोड़कर आ गया था, वापसी आ गया कहाँ गए थे? दुबई। वापस कब आए? तकरीबन 4 साल होगा। तो कितना अर्सा रहे दुबई में? 7 साल। 7 साल। जी। तो छोड़ा क्यों दुबई? लोग तो अभी देखें तो लोग तो जा रहे होते हैं कि भाई हमने दुबई जाना है, हमने काम करना है, पैसे कमाना है। आप क्यों वापस आ गए? अपना मुल्क अपना होता है। क्या बताएं, थोड़ा डिटेल बताएं हमें इसकी। ये खैर अभी तो डिटेल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी खुद मेरे काम का टाइम है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है जो फिल फॉर हल होना चाहिए? सबसे बड़ा मसला ये है कि आप खुद देखें, 1 हफ्ता हो गया नाले साफ हुए हुए, लेकिन कचरा नहीं उठा। आवाम परेशान है, लेकिन खुश है परेशानी में। सबसे बड़ा मसला है कचरे का। कचरा है, पानी है, बिजली है, गैस है, मतलब सारे मसले कराची शहर में, तकरीबन सुख कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। यहाँ और ऑब्वियसली बात है, उम्मी तौर पे ही कहा जाता है कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन तमाम तर मसाइल में सबसे बड़ा मसला लोगों को क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये बताइएगा कि कराची शहर में रहते हुए, जिंदगी गुजारते हुए आपको कितना टाइम हो गया? बड़ी मुश्किलात है आजकल, बहुत ज़्यादा। के इलेक्ट्रिक का मसला सब में बड़ा इशू है। के इलेक्ट्रिक के पूरे दिन में कोई जो है ना 24 घंटों में 4 से 5 घंटे लाइट आ रही है, बाकी लाइट का इशू रहता है। अब उसकी वजह से पानी का इशू बढ़ गया, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि लाइट नहीं होगी तो पानी भी नहीं आएगा। अब पानी नहीं आएगा तो सारे मसाइल डिस्टर्ब हुए हैं। सीवरेज के मसले अलग खड़े पड़े हुए इधर, ये गटर अलग, नाले अभी साफ करें, ये सारा रात में ट्रैफिक जाम हो जाता है। पूरा ट्रैफिक रात में इधर जाम रहता है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसको शिकायत, टाउन में जाके शिकायतें करते हैं तो बोलते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, आगे से फंड नहीं आ रहा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अब बीच में आगे मर गए लोग, आवाम जो है ना बुरी तरीके से पीछे पड़े। तो ये आपको लगता है कि ये जो मसाइल हैं पानी के, बिजली के, गैस के, सीवरेज के, गंदगी के, ये कभी हल हो पाएंगे? नाउमीदी पे सारे मामला तो ऐसे लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ आगे 10 साल तक कुछ नजर नहीं आ रहा, हालात बुरे, और बुरे मजीद बुरे होते चले जा रहे हैं। मज़ीद बुरे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब लोड शेडिंग होने की वजह से लोग हीट स्ट्रोक से अमवातें हो रही हैं ऐसा है। मुस्तकिल। अभी मेरे पड़ोस से पड़ोस के अंदर अच्छे भला इंसान था, सिर्फ 3 दिन में हीट स्ट्रोक हुआ, इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। वैसे क्या करें? मैंने भी ये देखा है कि अभी जिस कदर गर्मी बढ़ गई है, इसकी हम बात करें तो लोगों को हमने देखा है कि मैं अपने जानने वालों की बात करूं तो 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो ये मसाइल हुए हैं और सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील नाम है मेरा। शकील साहब क्या करते हैं?
सब मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट है मेरा, और ये कचरे का ढेर है, नाले से निकाल के चले गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हम लेटों से परेशान हो गए हैं, आए दिन के 2 घंटे लेट मिल रही है, 3 घंटे लेट मिल रही है, क्या जिंदगी गुजारे, क्या कारोबार करेंगे हम यहाँ पे? 2 अब जब घंटे लाइट नहीं होती है वैसे कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाता मुश्किल है, है, मुश्किल ज्यादा है। 4,000-5,000 का पेट्रोल लग जाता हमारा है, कारोबार क्या करेंगे मुझे बताएं? ये ऐसा लगता है हम किसी और जगह रह रहे हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रह रहे। और ये पाकिस्तान के मसाइल तो इतने हैं, कराची के मसाइल इतने हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मसला है जो सबसे पहले कराची शहर का हल होना चाहिए? नहीं होगा, ना पानी है ना बिजली है ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या मसला लोगे? सब अपनी अपनी सीटों पे बैठे, कोई देख ही नहीं रहा है, कराची को देख ही नहीं रहा है कोई नहीं देख। मुझे बताएं कचरा कितना पड़ा हुआ है, कितना गंद है, लाइट हमें नहीं मिल रही है, पानी हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या मसाइल आपके बताएं? जो बिजली के बिल्स आप बता रहे हैं, बिजली आती ही नहीं है, सारा दिन में 4-4 घंटे बिजली आती है, बिजली के बिल पूरे आ रहे हैं। पूरे जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कुंडे लगे हुए आपकी तरफ, भाई कुंडे लगे सारे पतारों पे कुंडे लगे हुए। आजे ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, लोगों के मसाइल की बात कर रहे हैं। जी भाई, जितने भी यहाँ पे पतारे लगे हुए हैं इन सबों ने कुंडे लगाए हुए हैं, और ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाले इसके अंदर हैं। ठीक इन है। लाइन से जितने लगे हुए हैं सबों ने कुंडे लगाए हुए हैं। इनको बोला भी है हटाने का, लेकिन ये लोग हटा नहीं रहे। हाँ, तो ये बताओ कि कराची में तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है? नहीं, बिजली का तो मसला है, लेकिन जब ये कुंडे खत्म हो जाएंगे ना तो उसके बाद ये मसला खुद ही हल हो जाएगा। हमारे यहाँ 4 साल से लोड शेडिंग नहीं थी, ये कुंडों की वजह से पिछले 1 हफ्ते से लोड शेडिंग हो रही है पूरे एरिया के अंदर। शिकायत की है आपने? हमने शिकायत करी है, वो कह रहे हैं कि आपके कुछ एरियो में कुंडे लगे हुए, वो हटवा दोगे तो हम आपकी बिजली बहाल कर देंगे दोबारा। सही है, तो आपको लगता है कि बिजली का मसला जो है वो फिलफौर हल होना चाहिए। जो बिजली चोरी होती है कराची शहर में, जो कुंडे लगाए जाते हैं, अगर वो बिजली चोरी की रोकथाम मुमकिन हो सके तो कराची शहर से शायद बिजली का जो मसला है वो हल हो सकता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है, यही जान रहे हैं कराची के शहरियों की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सबसे बड़ा मसला कराची शहर का क्या है? कराची शहर का ये है कि यहाँ पे ना कोई देखने वाला ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। कोई कहीं खड़ी करके चल जाता है गाड़ी। और बिजली का भी मसला है, सबसे मेन मसला। पानी का नहीं है, पानी भी नहीं मिलता प्रॉपर। पानी की लाइन टूटी हुई है तो वो सालों पड़ी रहती, टूटी रहती है, कोई देखता ही नहीं आगे। मैं आपको कह रही हूँ मसला बताएं, आपने मसले बता दिए मुझे। बिजली का सबसे मेन मसला आ रहा है, जो कुंडे लगा रहे हैं, कुंडे लगा के जा रहे हैं, उनको उनसे पैसे ले रहे हैं बिजली वाले। और दूसरी बात ये कि जो प्रॉपर बिल भर रहे हैं वो बेचारे वो भी परेशान है, वो भी पिस रहे हैं इस चक्की में। ये तो मसला है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कराची शहर से बिजली चोरी के लिए जो भी हिकमत अमली तैयार करनी है वो की जाए, ताकि कराची के शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके इस गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कितना अर्सा हो गया आपको कराची में? कराची में तो हमारी जिंदगी गुजर गई। बचपन, जवानी सब यही। तो ये बताएं कि क्या करती हैं, जॉब करती हैं? मैं हाँ सोशल वर्क में। सोशल वर्क करती हैं। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ यही परेशानी कि एक तो लाइट जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है यानी कि पूरी रात नहीं होती। और जब काम पे जाने वाले जो उनको अलग परेशानी, गैस नहीं है और बिल आ रहे। 2 फैमिली रह रहे हैं, जैसे मियाँ बीवी और 2 बच्चे, उनका बिल आ रहा है 12,000 का, किराया है 10,000 और बिल है 12,000 और गैस का बिल है 8,000। तो ये बताएं उन्होंने क्या देके चढ़ाई है? ऐसा है, चोरी हो रही है, अंदर ही चोरी हो रही है। पानी जो है फिल्टर लगे हुए सबके घरों में, फिल्टर लगाए हुए पानी बेच रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। तो आपको लगता है ये है कि कराची शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है? अगर किसी को बोल दो आप यहाँ से जाएंगी ना 50 में, इस तरफ जाएंगी तो पानी लाइन से आ रहा है, खूब बह रहा है, और इस तरफ जाएंगी तो कहीं पानी का नाम ही नहीं है, और गटर लाइनें भी भरी हुई है, गंदी गली भी भरी हुई है। बारिश होगी तो सारा गंद घर में आएगा। तो जो किराया दे रहे हैं उनका क्या कसूर है? मालिक मकान बोलता है भरो, आपने बिल भरना है, हर सूरत में भरना है। तो जब हमारे पास ना हमने फ्रिज रखा हुआ है, ना स्त्री है हमारे घर में, सब चीजें हटा दी है, सिर्फ खाली सोने की जगह है या बिस्तर है बस। मतलब फ्रिज क्यों नहीं रखी हुई? इसलिए मतलब रखा इतनी कि गर्मी जब में बिल इतना भर रहे, बर्फ लेके पानी पी रहे हैं, खरीद रहे हैं। और रोज की 100 रुपए की बर्फ आती, 50 की सुबह, 50 की, क्योंकि बर्फ वाले 30 रुपए की बर्फ ही नहीं देते, क्योंकि वहाँ कारखाने में बर्फ जमी नहीं रही आपको क्या लगता है ये जो इतने मसाइल हैं कराची शहर में, ये हल इनका मुमकिन है या नहीं? इनका ये हाल है कि जब अगर सारी आवाम निकले
तो शायद कुछ हो सकता है। अगर एक दो निकलेगी तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर ना आ जाए। लेडीज बच्चा सब बाहर आएगा तो कुछ हो सकता है। जो गिद्ध है ना उनको पकड़े, ऐसा है। जो आवाम से कुछ नहीं होगा ना। आवाम तो कह सकती, कह के चुप हो जाएगी, लेकिन जो अंदर के लोग हैं ना उनके ऊपर हाथ डाल। वो लोग जो कि काली भेड़े हमारे मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं उनको निकाला जाए और ये करप्शन का खात्मा किया जाए तो ही मसाइल हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कितना अरसा हो गया कराची में? ये हम 59 में आए कोरंगे। 59 में आए थे? खुदा कॉलोनी से यहाँ आए थे हम लोग। तो ये बताइएगा 59 में जब आए तो आप क्या करते थे कराची में? कराची में मैं तो तालीम हासिल कर रहा था, अब सर्विस कर रहा हूँ। फिलहाल अभी रिक्शा चला रहा हूँ मैं। सर्विस कहाँ कर रहे हैं? सरकारी? नहीं प्राइवेट। अच्छा, ये बताइएगा इतना अरसा हो गया आपको, 59 से आप यहाँ हैं, 25 चल रहा है। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? भाई पूरे कराची का तो मैं नहीं कह सकता। हमारे ये जो कोरंगी टाउन है, मैं इसको कचरा टाउन कहूँगा। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, नाले के अंदर गंदगी है, पूरे मच्छर घरों के अंदर आ रहे हैं। और लाइट का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई कानून नहीं है, किसी टाइम भी बत्ती जा सकती है। 4 घंटे चले जाए, 5 घंटे चले जाए, हत्या के 20-20 घंटे लाइट जा रही है। लाइट आ रही है, आधी घंटे बाद फिर चले जाती है। तो ये मसाइल हमारे बिजली के जो हैं ये क्यों हल नहीं हो रहे? क्या लगता है आपको, वजह क्या है इसकी? अब ये तो सिंध गवर्नमेंट या के इलेक्ट्रिक जानती है, या जिन्होंने इनको ठेके पे दिया हो वो जानते हैं। यहाँ जितने भी जो हैं बोलते हैं कि हमारे रिकवरी नहीं है इलाके में। जितने भी कुंडे लगते हैं के इलेक्ट्रिक वाले आके लगा के खुद जाते हैं। आम आदमी की ताकत नहीं है कि ऊपर चढ़ के कुंडा लगा ले वो। गर्मियों की बात करें, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। गर्मियों की बात करें, जिस कदर गर्मी है इस वक्त कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली बना हुआ है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली चोरी, ये एक बड़ा बुनियादी मसला बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, कराची शहर में रहते हुए कितना अरसा हो गया? मेरी पैदाइश यहीं की, तकरीबन 43 सालों में आपने क्या कराची को पाया है? कराची में कुछ खोया कुछ पाया, लेकिन अब तो ज्यादातर जो मसला है वो बिजली का ही चल रहा है यहाँ पे हमारे इलाके। बिजली और सबसे बड़ा थोड़ा सा मसला गैस। पानी, गैस, पानी है यहाँ पे तो है, ये कुछ नहीं है। नहीं पानी है हमारे यहाँ। गैस, अभी बिजली हमारी संडे से इतना परेशान कर रही है कि आपको बता नहीं सकते। तजावुज़ की वजह से ऑपरेशन करा था तो कुंडे उतारने केसी वाले आके 3-3 हज़ार रुपये मंथली ले रहे हैं, इलाके वाइज बंद करे हुए। सुबह से जो हमारी लाइट जाती है ना, रात को 10 बजे आती है, अभी भी गई हुई है। अब आप देखिए कब आएगी। मतलब पता नहीं है कुछ की लाइट ने आना कब है। पीर से वो ये हाल हुआ है कि हमारी लाइट आती है और चले जाती है। 10 बजे आती है लाइट, फिर 2:30 बजे रात को आती है, 12 बजे। आप मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में कराची शहर का जो मसला है बिजली को लेकर, इसका हल क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा? तो कराची रोशनियों का शहर था, अब तो मुझे अंधेरे का शहर नजर आता है। तो अंधेरों में डूब गया ना, वजह क्या है, हल क्यों नहीं हो रहा? वजह हमारे हाकिम आला है, और कौन होगी वजह? क्योंकि कैसी है, बिल लेके आप हमारे बिल, अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके करप्शन नहीं है। आप बिल चेक कर लें, जिसका दिल चाहे चेक कर लें। ड्यूज होंगे तो मुश्किल से 1000, 2000, 5000, इससे ज़्यादा लाखों रुपए के ड्यूज नहीं हम लोगों को। लाखों के ड्यूज नहीं है, उसके बावजूद भी कराची शहर का ये मसला जो है वो हल नहीं किया जा रहा है। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। कराची शहर में इतना अरसा हो गया आपको, आपकी नज़र में कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला तो ये लाइट नहीं है, वही मसला। लाइट नहीं है, लाइट ये सबसे बड़ा मसला लाइट है। की वजह से कारोबार सारे स्लो चल रहे हैं। पहले हमारा दूध निकलता 20 मन, अभी निकल रहा है 6-7 मन निकल रहा है। तो ये कम क्यों निकल रहा है? और लाइट की वजह से, लाइट होगी तो कस्टमर आएंगे, और लाइट नहीं तो दूध खराब हो रहा है, मशीनें नहीं चल रही ना, ये मसला है। ये बात भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कराची शहर के मसाइल की बात कर रहे हैं और कराची की आवाम से जान रहे हैं, वो लोग यहाँ जो यहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, और कराची के शहरियों की जब भी बात की जाती है उनसे पूछा जाता है कि उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं, तो वही पानी, बिजली, गैस होता है। लेकिन इनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, काशिफ नाम है मेरा, मैं भी यहाँ पर दुकानदार हूँ गल्लू चौक पर। आप बिलीव करेंगे यहाँ पर इतनी अच्छी रिकवरी है इलेक्ट्रिक की, और यहाँ पर कुंडा सिस्टम भी नहीं है। बिलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तमाम दुकानदार जितने भी चौक के हैं, 4 नंबर से लेकर मिल एरिया तक, हर बंदा परेशान है। तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शाम 4 बजे लाइट बंद करते हैं, 11:30 बजे लाइट आती है, सिर्फ आधा घंटा यहाँ पर लाइट आ रही है। इसके अलावा पूरे कराची शहर की हम अगर बात कर लें तो आपको क्या लगता है इस पूरे कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर लोड शेडिंग का है, क्योंकि सारा मामला जो है बिजली पर आकर अटक जाता है। अब हमारा मुतालबा ये है, आवाम का मुतालबा ये है कि इलेक्ट्रिक के साथ कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर होनी चाहिए,
जो उनके अपोजिट खड़ी हो और हमें कम से कम प्राइस पर बिजली दे। हम महंगी से महंगी बिजली खरीद कर भी लोड शेडिंग जैसी लानत का सामना कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब बिल हम पूरे भर रहे हैं लेकिन हमें फिर भी बिल्कुल हमें load रिलीफ shedding- कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख लें क्या हाल हुआ हुआ है, सारे दुकानदार ये देखें, सारा कचरा, कोई इंतजामिया कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ का। हर बंदा यहाँ पर परेशान है, हर दुकानदार परेशान है, हर घरेलू सार्फिन यहाँ पर परेशान है। बिलिंग पूरी है यहाँ पर, कोई अच्छा, कुंडा इसके सिस्टम नहीं अलावा है। अगर हम बात करें पानी की, बिजली की आपने बात की, पानी की, गैस की, कचरे की, सीवरेज की, तालीम की, सेहत की, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तालीम का तो इंतजाम सबको पता है, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं यहाँ पर, और कचरा आपके सामने है, यहाँ से वहाँ तक कचरा ही कचरा है। जिंदगी में यहाँ पर और कुछ भी नहीं है कचरे के अलावा। हर बंदा परेशान। अभी ये गाड़ी यहाँ पर जा रही है, देखिए सारे खाने वाले खड़े हुए यहाँ से वहाँ तक, ये सारा कचरा उड़कर खानों में जाता है, वही खाना यहाँ पर लोग खा रहे होते हैं। तो सेहत तो वही हमारी काम से, तो हेल्थ का तो आप सवाल जवाब ये सब मामला है ही नहीं, हेल्थ तो हमारी गई यहाँ पर। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया या दिया होगा कभी भी, तो आपको अगर मौका मिलता कराची शहर छोड़ के कहीं और जाने का, किसी और शहर जाने का, कौन सा शहर जो आप हम क्यों जाएंगे अपने शहर को छोड़कर? जाएंगे? नहीं कराची? नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमारा दिल जान है भाई यहाँ पर, हम क्यों जाएंगे अपने शहर को छोड़कर? ये तो हम अपने इंतजामिया से भरपूर पुरजोर मुतालबा करते हैं। यहाँ पर हमारा पासवान नेटवर्क वेलफेयर है, मैं भी उसका कारकुन हूँ। हम लोग भरपूर यहाँ पर मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी ये कचरा यहाँ से वहाँ तक जो पड़ा हुआ है, इस कचरे को यहाँ से उठाएं। और ये लोड शेडिंग के हिसाब से हमारे जितने भी चौक वाले हैं, कुरंगी 4 नंबर के, मैं सबकी तरफ से रहनुमाई करते हुए आपको बोल रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी कलेक्टर के जिम्मेदारान इस चीज़ को समझें और हमारी इस लोड शेडिंग की लानत से जान छुड़ाएं। जो आपकी लोड शेडिंग का टाइमिंग है उसमें आप लोड शेडिंग करें, उसके अलावा हमारा 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, खुदारा ये खत्म कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कराची के लोगों के मसाइल क्या हैं, इसी पर बात कर रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है कराची के मसाइल को लेकर और जाना जा रहा है कराची की आवाम से कि उनकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सलाम। सर जी, जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बड़ी मुश्किल में गुजर रही है ना, बिजली का कोई पता ही नहीं है इधर, कोई टाइम टेबल नहीं है बिजली का। जाने का एक टाइम होता है ना कि इतने बजे जाएगी बिजली, इतने बजे जाएगी, कोई टाइम नहीं है। कराची वालों का वो हाल हो गया है, सवाल कोई भी करो जवाब है बिजली। बिजली के अलावा मुझसे बात करें। पानी का मसला, पानी का इतना मसला है कि पानी 2 दिन बाद 3 दिन बाद आता है, वो भी थोड़ा सा आधे घंटे खोलते हैं बस आधा पौना घंटा पानी आता है और उसके बाद पानी नहीं आता। आधा घंटा, पौना घंटा भी नहीं, आधा घंटा आया, कल भी आया, आधा घंटा पानी आया, बस खत्म। तो ये मसाइल जो हैं कराची के, ये हल ना होने की वजह क्या है? भाई हम लोग तो बिल भरते हैं, और भी बहुत से भरते हैं बिल, ऐसी बात नहीं, पानी का ही बिल भरते हैं, बिजली का ही बिल भरते हैं, लेकिन जब भी परेशानी है क्या करें, बड़ी मुश्किल हो रही है, लोग परेशान है सब। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को चाहिए, खुद चाहिए, हम क्या कह सकते हैं, हम गरीब आदमी कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, मुतालबा तो कर सकते हैं ना, एहतजाज कर सकते हैं कि भाई ये पानी बिजली दे रहे लोगों को, ताकि लोगों को आराम मिले, सबको फैसिलिटी मिले। पानी बिजली होगी तो लोग नमाज पढ़ेंगे, नहाएंगे धोएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जाएंगे, या तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही है जी। कराची शहर के मसाइल की अगर बात करें, हर मसला जो है वो कराची वालों का लोड शेडिंग से शुरू हो रहा है, बिजली पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि वो इस मसले के बारे में क्या राय रखते हैं। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी, कराची शहर में रहते हुए कितना अरसा हो गया आपको? यहीं पैदा हुए, बुढ़े हो गए, यहीं पैदा हुए, जवानी भी यहीं, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी यहीं। तो ये बताएं, करते क्या हैं आप? नौकरी करते थे, अब खत्म हो गई नौकरी, अब बैठे हुए घर। आप क्या अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही है? जिंदगी में सुकून है? नहीं, सुकून तो कोई होगा खुश नसीब, सुकून कहाँ से? हम आपकी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? बस अल्लाह पाक है जिस हाल में रखे, शुक्र उसको जाता है। अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए। कराची शहर में आपने इतना अरसा गुजारा, कराची के वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, आपकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? बस देख रहे हैं, ये बिजली है, बच्चे हैं, मासूम है, और इतनी कोई पूछने वाला नहीं, कानून नहीं है। अब जैसे हम देखें कि बच्चों की तालीम पर अगर हम तवज्जो जिस तरीके से दी जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बच्चों की तालीम पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? माहौल ऐसा है, जैसा इलाका है वैसी माहौल है। नहीं, देखें, ये तो जिम्मेदारी है ना सरकार की भी और बच्चों की भी, कि बच्चों के वालिदैन की भी, कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको कोई बेहतर, ताकि वो कल को बेहतर जिंदगी गुजार सकें। आपको लगता नहीं हमें बस ये पानी बिजली गैस में ही फंसा दिया है? बस यही है, यही परेशानी है। हम कब निकलेंगे इससे? पता नहीं, आप दुआ करो, दुआ ही करोगे। दुआ ही कर सकते हैं हम, ये दुआओं से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो हम यही दुआ करेंगे कराची शहर के बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल हों। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, क्या हाल है आपके?
सर जी क्या करते हैं आप? मैं कराची मरकजी अंजुमन दादी अखबार। ओफ, अच्छा इतना लंबा नाम ले दिया आपने। ये बताएं कि कराची शहर में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? बाय बर्थ हूँ। बाय बर्थ यहीं पर है। कराची की मैं आपसे पूछूं अगर कि कराची के मसाइल की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी नज़र में कराची के शहरियों को इस वक्त कौन सा ऐसा मसला है जो फिल फौर हल चाहिए? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला जो है ना कराची के अंदर बिजली का है, जो कि लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद गैस का सबसे बड़ा मसला है, ये लाजमी तौर पे हल होना चाहिए। उसके बाद जो बेरोज़गारी का जो आलम है, आपको पता है महंगाई कितनी उरूज पर है। गरीब आदमी रोज़ाना गरीब आदमी समझ लें कि खुदकशी पे उतरा हुआ है। ये हालत है। मुझे ऐसा लगता है, मैं नॉर्मली ये बात करती हूँ कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लोग साइंस की बात कर रहे हैं। हम जो है वहीं फंस गए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। हम कब निकलेंगे इसमें? सर बात यह है कि हम इसलिए नहीं निकल सकते कि हमारे जो सियासी स्ट्रक्चर है ना हमारा, वो इतना डेंजरस है कि इसके अंदर हमारे को सिर्फ लाइनों में लगाने के ऊपर लगा रखा है। हमें एक तरक्की की तरफ ले जाया नहीं जा रहा। इसके अंदर हमारी सियासी जो पार्टियां हैं उनका बहुत बड़ा दखल है। जो हमारे सियासी लोग हैं उन्होंने समझ लो कि हमारे कराची क्या पूरे पाकिस्तान की आवाम को बर्बाद करके रख दिया है। किसी को बिजली के लाइन में लगा दिया, किसी को गैस की लाइन में, किसी को रोज़गार की लाइन में लगा दिया है। तो ये सूरत हाल है। तो इसका जिम्मेदार जो है, मैं समझता हूँ कि कराची के पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो उसकी असल जिम्मेदार है। तो ये अब आपको जिम्मेदार भी हमें मिल गए, मसाइल भी हमें मिल गए, आपको क्या लगता है हल कैसे मुमकिन है इसका? भाई हल तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये सियासी लोगों को ना अकल आ जाए और ये अपनी आवाम के बारे में सोचे कि ये आवाम है तो हम है। अगर ये सोचे तो इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। सबसे बड़ी तो बात है कि घर का जो सरबराह है, जब तक वो सही नहीं होगा तो निज़ाम घर के निज़ाम क्या सही होगा। मेरा कहना ये है कि घर का सरबराह, हमारे घर के सरबराह कौन है? हमारे सियासी लीडर। जब वो खुद जो है अपनी तिजोरियों को भरेंगे और है ना आवाम को नहीं देखेंगे और आवाम के मसाइल में पिस जाए तो पिसते रहेंगे, आवाम पिसती रहेगी। आवाम का बुनियादी मसला ये है कि आवाम इस कदर बेबस हो चुकी है इस वक्त कराची की कि उनको समझ ही नहीं आता कि जो हमारे मसाइल हैं उसमें से हम उन मसाइल का हल किस तरीके से निकालें। कराची के वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है ये पानी का मसला है, वाटर एंड सीवरेज है। तो पानी का मसला कराची में क्यों है? क्योंकि सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम कैसे सही होगा? सिस्टम तो अब ये है कि कहने में आवाम खुद कहने में इस चीज़ को देखे कि पहले आवाम क्या देखे? पानी चाहिए, आवाम को मिल रहा नहीं, आवाम क्या देखे? आवाम ये देखेंगे कि जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया है तो वो लोगों को वो आवाम का काम करें। जिस तरह ये लांडी टाउन है, ये लांडी टाउन के जो TMC जो कहने में चेयरमैन है वो ये कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी टाउन चेयरमैन नईम शेख के जो अंडर में कोरंगी चेयरमैन है, वहाँ देखें पानी ही पानी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें नॉर्मली कि लोग, वैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, लोग तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। हम एक वाहिद कौम है कि हम जो है वो पानी, बिजली, गैस, कचरा इससे ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि पॉलिसी सही नहीं है हमारे ऊपर की सारी, सिस्टम पूरा ख़राब है। ठीक है। और जिस लोगों को, जो आवाम जिन लोगों को मुंतखब करती है वो लोग काम नहीं करवाते। ठीक है। उस तरीके से काम नहीं हो पाता जिस तरीके से कराची शहर में जो है वो काम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो कराची के वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं और हमेशा जब भी प्रोग्राम किया जाता है मोस्टली प्रोग्राम कराची के मसाइल पर ही किया जाता है, मोस्टली प्रोग्राम कराची के मसाइल पर ही किए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का जो हमारा टॉपिक था हम इसी पर बात करने की कोशिश कर रहे थे कि कराची शहर बदकिस्मती से उन शहरों में आता है जो रेवेन्यू तो जनरेट करता है, जो है वो आपके लिए मुआशी हब तो है, जो इतना बड़ा शहर तो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसी तरीके से कराची शहर के मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। कराची शहर के बहुत सारे मसाइल की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है और हम उसका बारहा इजहार भी कर चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी होती है। आप किसी इलाके में जाते हैं वहाँ पर बिजली का मसला होता है, किसी दूसरे इलाके में जाते हैं वहाँ पानी का मसला होता है, किसी तीसरे इलाके में जाते हैं वहाँ मंशियात का मसला होता है। लेकिन आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ओवरऑल जाना जाए कि कराची की आवाम बेसिकली क्या समझती है कि उनकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है। अब मसाइल तो और भी बहुत सारे हो सकते थे, जिसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तालीम। जितनी बड़ी तादाद में कराची शहर में जो बच्चे हैं जिनकी तादाद है वो जो स्कूल्स में होने चाहिए वो हमें स्कूल्स के बाहर नज़र आते हैं। साथ ही साथ अगर हम खुदा न ख्वास्ता कभी चक्कर हमारा
लग जाए अस्पताल का, किसी सरकारी अस्पताल में आप चले जाएं, वहाँ पर जिस तरीके की सहूलियात आम आवाम को, गरीब आवाम को दी जाती हैं, वो भी उसका भी बारहा जो है वो हम इजहार भी कर चुके हैं, आप लोगों को दिखा भी चुके हैं। साथ ही साथ अगर आगे बढ़े हम थोड़ा सा, जिस तरीके से कराची शहर में क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से कराची शहर में कभी मोबाइल फ़ोन और कभी जो है वो किसी बाइक के चक्कर में आप जो है वो किसी इंसान की ज़िंदगी ले लेते हैं जो अपने घर का सरबराह होता है। कराची शहर में डंपर माफिया भी है, कराची शहर में भत्ताखोरी भी है, कराची शहर में करप्शन भी है, कराची शहर में पुलिस गर्दी भी है, कराची शहर में बहुत से मसाइल हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है पानी, बिजली और गैस, बुनियादी सहूलियात जो कि आवाम का हक भी है, आवाम को मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आवाम हैं तो हुक्मरान हैं। यही आवाम हैं जो आपको मुंतखब करते हैं और आपको हुक्मरान बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुक्मरान बनने के बाद आप उस तरीके से इस आवाम का ख्याल नहीं रख पाते जो इस गर्मी में भी 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो सहने पर मजबूर है। साथ ही साथ पानी जो है वो उनको मुयस्सर नहीं है। पानी वो जाके कभी फ़िल्टर प्लांट से भर रहे हैं, कभी जो है वो बोतलों में ख़रीद रहे हैं, कभी बोरिंग करा रहे हैं। गैस के लिए लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, लोग जो है वो सिलेंडर्स रख रहे हैं। ये इन सब से आवाम को बाहर निकालने का वक्त आ गया। एक तरफ हम कहते हैं कि हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं, तो दूसरी तरफ जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो ज़रा थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा मुख्तलिफ है। कराची के बहुत सारे मसाइल में मुझे उम्मीद है कि कुछ मसले जो कराची के शहरियों के हल हों ताकि कराची के शहरी सुकून का सांस ले सकें। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।